अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज जिक्र होगा पहली प्रॉपर्टी का। इससे पहले जो हमने अल्केन्स के प्रिपरेशंस और साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज उसकी रिएक्टिविटी का जो शुरुआती हिस्सा था कि अल्केन्स पैराफिन्स क्यों होते हैं, ये सब कुछ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। तो जो अब स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन्स के बारे में। सबसे पहले रिएक्शन जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज अबाउट द कंबस्शन। कंबस्शन मतलब जलाना, और जलने का अमल कभी भी ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर मुमकिन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का होना वहाँ पर ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हम क्यों जलाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लकड़ी क्यों जलाते हैं, घर के अंदर गैस क्यों जलाते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि हम हरारत हासिल कर सकें, यानी हीट, जिससे हम खाना पकाएंगे। तो बिल्कुल यही बात आपसे कही जा रही है कि कंबस्शन में न सिर्फ हाइड्रोकार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं, बल्कि साथ साथ आपको एनर्जी भी देते हैं। ये बात अपने दिल में बिठा के रख लीजिए कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हो या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल हो, तो हमेशा ये कंपाउंड जलकर आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही देंगे। तो फिलहाल अल्केन के हिसाब से देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। तो पहला रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पर है बहुत आसान सा रिएक्शन है, दैट इज CH4, यानी आपने मीथेन को जलाया हवा के अंदर। हवा से हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब जलने का अमल मुमकिन हुआ तो क्या होगा? आपने यहां पर दिया क्या है? यहां पर आपने दिया है जी फ्लेम, मतलब आपको हरारत देनी पड़ेगी, और इस हरारत के नतीजे में या हमारी किताब में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज फ्लेम, दो ही नई चीजें बनेगी। एक क्या होगा जी? वही कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड वन इज वाटर, और जो थर्ड चीज है वो आपके पास है एनर्जी, और एनर्जी तकरीबन है 891 किलो जाउल पर मोल। तो अब आपने क्या सीखा? अब हमने ये सीखा कि हमें एनर्जी भी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी। तो चीज़ आपको याद करने वाली है, ये तो होगी जनरल बात, मतलब आप हमेशा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जलाओगे, यानी कभी भी आप यानी कि अपना अल्केन जलाएंगे, अल्कीन जलाएंगे, अल्काइन जलाएंगे, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एल्डिहाइड्स वगैरह, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलेगा और साथ आपको एनर्जी भी। लेकिन जो चीज़ याद करने वाली वो ये है कि आपको बैलेंस खुद करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग यहाँ पर क्या होगी? चेंज। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कैसी बैलेंसिंग हो सकती है। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास कितने हो गए? ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यानी आप डबल कर दें तो आपके पास यहाँ पर क्या हासिल हो गया? 2H2O। ठीक है जी। तो फिलहाल हम लिखने लगे हैं 2H2O, ठीक है, प्रोमिनेंट हो गया। और फिर इसके बाद ऑक्सीजन देखें कितने हो गए? यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल हो गए 4। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन भी 4 हो जाएंगे। ये है जी आपके पास बैलेंसिंग का तरीकाकार। आप ये देख रहे हैं कि ये तरीकाकार इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक और रिएक्शन भी कर देता हूं। वो रिएक्शन कुछ ऐसा ही है, कंबस्टन जैसा, लेकिन उसको हम बोलते हैं बेसिकली ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है जो हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये ऑक्सीजन आपके पास क्या है जी? एक्सेस में है। अगर आपके पास एक्सेस ऑक्सीजन ना हो, बल्कि क्या हो जी? कम हो, एक्सेस की बजाय लिमिटेड हो, तो फिर क्या होगा? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हम रिएक्शन लिखने लगे हैं CH4 प्लस, हमारे पास वही ऑक्सीजन है, लेकिन अब के बार वो एक्सेस में नहीं है बल्कि लिमिटेड है। भाई लिमिटेड ऑक्सीजन आप कैसे लेंगे? बस इसकी बड़ी आसान सी एक तरीकाकार है, वो ये है कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास क्या है जी, जैसे आपको एक बार कहा जाता है या आपने सुना ही होगा कि जी जब आप सर्दियां होती हैं तो वहाँ पर हीटर जलाकर मत सोएं। ठीक है, उससे क्या होता है? होता ही है कि हीटर चाहे जल रहा हो, चाहे कोई भी दूसरी आग जल रही हो, तो ऑक्सीजन दरकार होती है। अब कमरे में चूंकि पहले ही हवा में ऑक्सीजन की कमी है, आपने भी ऑक्सीजन इनहेल करनी है,
और जलने के अमल को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर क्या होगा, फिर तो एक कंपटीशन हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी और इससे डेथ हो सकती है। इसलिए रात को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी सर्दियों में, शदीद सर्दियों में जब हम हीटर जलाते हैं या कोई चीज़ ऐसे जला कर रखते हैं तो वो मुस्तकिल तौर पर जला कर ना रखी जाए। तो होता क्या है, यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं इसको। देखें भाई, पहली बात यह है कि आपके पास CH4NO2 है। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनानी बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और साथ वही जो ऊपर बना था H2O, यहाँ पर भी H2O बनेगा। लेकिन तीसरी चीज और बनेगी, वो ये कि चूंकि इस बार ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन कंप्लीटली बर्न्ड नहीं हो सकता, तो इस तरह आपको कार्बन भी आज़ाद हालत में मिलेगा। ये है लिमिटेड या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में किस तरह से मीथेन रिएक्ट करती है। और इस तरह इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हो, तो वो कुछ ऐसे है। बस इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, वन साइड याद कर लें, सेकंड साइड खुद ब खुद होती है, तो इसको आपने याद कर लेना है ऐसे 3 4। अब बस ये याद कर लिया, देखें वहां पे क्या आएगा, आपने इनको चेंज होने नहीं देना जो हमने 3 4 लिखा है। सपोज कीजिए हमारे पास अब ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ पर टोटल 8 ऑक्सीजन ही होने चाहिए। कार्बन हमारे पास 3 है, तो यहाँ भी हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ लगा लेते हैं 3, तो कार्बन हो गए 3 और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए कितने 3 और 3 और यहाँ पर टोटल कितने ऑक्सीजन है 8। तो आपने 8 ऑक्सीजन कंप्लीट करने हैं, कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो हमसे गलती हो गई, इनको नहीं छेड़ सकते, यही बात आपको सिखा रहे हैं कि इनको नहीं छेड़ना आपने। तो ऑक्सीजन इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है सपोज कीजिए और हाइड्रोजन कितने हो गए 6 2 12, तो यहाँ पर भी 3 4 12। हाइड्रोजन तो कंप्लीट है लेकिन कार्बन का तो शो बन गया, तो इसका मतलब है और ऑक्सीजन का भी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप ऐसा करें यहाँ से 3 को खत्म कर दें और अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं सपोज कीजिए 2, अब कार्बन कितने हो गए जी 2, यहाँ कार्बन कितने हो गए 3, लेकिन यहाँ पर 2 and 1 3 कार्बन कंप्लीट। और ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, पहले आते हैं बात हाइड्रोजन पर, 6 2 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 4 12 हाइड्रोजन। तो ऑलमोस्ट आपके पास रिएक्शन हो गया ये कंप्लीट। आपने जस्ट वन साइड याद किया था, बेशक आप रिएक्टेंट याद कर लें, बेशक आप प्रोडक्ट्स, दोनों सूरतों में आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, सही कंसिडर होगा, यानी आसानी से हो जाएगा वो बैलेंस। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को जरूर बताएं, ठीक है जी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। छोटा सा था रिएक्शन, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको अगले रिएक्शन पर लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज।